पैसे से अमीर बना जा सकता है, लेकिन सोच से अरबपति बना जाता है। कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे को समझने के लिए सिर्फ गणित नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की जरूरत होती है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है। और ये किताब ये सिखाती है कि पैसा कैसे सोच, भावना और व्यवहार का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा, जहां आप पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को समझना सीखेंगे। चैप्टर 1। नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं होता। कोई इंसान बुरी फाइनेंशियल डिसीजन क्यों लेता है? क्या वो बेवकूफ है? नहीं। हर इंसान का पैसों के साथ एक अलग अनुभव होता है। आपका अनुभव, आपके पेरेंट्स की सोच, आपके बचपन की स्थिति, आपकी पहली जॉब, इन सब चीजों से बनता है। किसी ने 2008 की मंदी देखी है, तो वो शेयर मार्केट से डरता है। किसी ने उस समय पैसा कमाया, तो वो उसमें ही निवेश करता है। मेन पॉइंट, लोग पैसे को अपने व्यक्तिगत अनुभव से समझते हैं और उसी आधार पर फैसले लेते हैं। इसलिए जब कोई आपको पागल लगे, तो समझिए वो बस आपके अनुभव से अलग है। टेकअवेज, सभी की मनी जर्नी अलग होती है। दूसरों के अनुभव को समझना सीखें, पैसों को लेकर जजमेंटल होना बंद करें। चैप्टर 2। लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम। आपने बिल गेट्स का नाम सुना है, लेकिन क्या आप केंट एवंस को जानते हैं? केंट बिल गेट्स का स्कूल फ्रेंड था और उतना ही टैलेंटेड भी। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। मॉरल, सक्सेस में किस्मत का रोल बहुत बड़ा होता है। और उसी तरह जो लोग बर्बाद हो जाते हैं हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी वो सिर्फ गलत समय पर गलत जगह होते हैं। मेन पॉइंट, सक्सेस को सिर्फ टैलेंट और मेहनत से मत मापिए। कभी कभी लक और रिस्क का रोल ज्यादा बड़ा होता है। टेकअवेज, जिंदगी में किस्मत और रिस्क दोनों को पहचानना जरूरी है। कभी दूसरों की सफलता या असफलता को पूरी तरह उनके कंट्रोल में मत मानिए। अपने फैसलों में नम्रता, ह्यूमिलिटी रखें। चैप्टर 3। नेवर इनफ, कभी भी काफी नहीं। क्या आपके पास सब कुछ होने के बाद भी कभी ऐसा लगा है कि थोड़ा और चाहिए? बर्नी मेडॉफ, एक अरबपति जिसने करोड़ों की धोखाधड़ी की। क्यों? क्योंकि उसे जो था वो काफी नहीं लगा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बेहद कम में भी खुश रहते हैं। मेन पॉइंट, अगर आपके लिए काफी की परिभाषा नहीं बनी, तो आप कितना भी कमा लो, आप हमेशा अधूरे रहोगे। टेकअवेज, लालच की कोई सीमा नहीं होती। काफी है कि अपनी परिभाषा तय करो। धन से ज्यादा जरूरी है संतोष, मनी, बिना सीमा के चेस करने से ज्यादा पीस, डिग्निटी और सिंप्लिसिटी जरूरी है। चैप्टर 4। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, जादुई चक्रवृद्धि। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट की कुल दौलत का लगभग 99% उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाया? उनकी असली ताकत है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पर ज्यादातर लोग इसे समझते ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट, साख, टाइम, पल्स, पेशेंस। जैसे आप हर दिन जिम जाकर मसल्स बनाते हैं, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे आपके पैसों को ताकतवर बनाता है। मेन पॉइंट, ज्यादातर लोग रिटर्न पर ध्यान देते हैं, जबकि असली ताकत टाइम में होती है। टेकअवेज, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी जादू से कम नहीं, पैसा लगाने से ज्यादा जरूरी है। लंबे समय तक टिके रहना और कोई धैर्य ही असली अमीरी है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती, जल्दी रिजल्ट चाहना। चैप्टर 5। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। सत्य, अमीर बनना और अमीर बने रहना। अमीर बनना एक कला है, लेकिन अमीर बने रहना एक और भी बड़ी कला है। कई लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन कुछ सालों में सब कुछ खो देते हैं। अमीर बनने के लिए चाहिए साहस, करेज, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग, आत्मविश्वास। लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी, डर, फियर, सतर्कता, कॉशन। मेन पॉइंट, वेल्थ बनाना एक तेजी से दौड़ने जैसा है, लेकिन उसे बचाए रखना मैराथन है। टेकअवेज, घमंड नहीं, सुरक्षा का रवैया अपनाओ। रिस्क के साथ साथ सुरक्षित विकल्प भी जरूरी हैं। आर्थिक प्लानिंग में लचीलापन रखो। स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड अ बिट ऑफ पैरानोया। मॉर्गन हाउसल, चैप्टर 6। टेल्स यू विन, छोटे मौके बड़ी जीत। क्या आप जानते हैं अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने हजारों प्रयोग किए, लेकिन सिर्फ कुछ ही सफल हुए, और वही बिलियन डॉलर आइडिया बने। इसी को कहते हैं पावर ऑफ टेल्स। यानी ज्यादातर चीजें फेल होंगी, लेकिन जो एक चीज सफल होगी वो सब बदल देगी। मेन पॉइंट, सक्सेस का राज है बार बार प्रयास करना, क्योंकि एक बड़ी जीत बाकी सभी हार को पीछे छोड़ सकती है।
टेकअवेज, बार बार छोटे प्रयोग करते रहो, असफलता से डरो मत। बड़ी सफलता अक्सर कुछ ही प्रयासों से आती है। टेल्स, साइकोस रेयर बट पावरफुल इवेंट्स। मोर बेट्स, साइकोस हायर चांस ऑफ हिटिंग वन बिग विन। चैप्टर 7, फ्रीडम, सच्ची अमीरी फरहान साहपुर आजादी। असली अमीरी क्या है? क्या वो बड़ी कार है या आलीशान बंगला? मॉर्गन हाउसल के अनुसार असली अमीरी है अपने समय पर अधिकार। जिस दिन आप ये तय कर पाओगे कि मैं कब काम करूंगा, किसके साथ करूंगा और कितना करूंगा, उसी दिन आप सच में अमीर हो। मेन पॉइंट, पैसा आपको आजादी दिलाने का माध्यम है, ना कि गुलामी बढ़ाने का। टेकअवेज, अमीरी का असली पैमाना है टाइम फ्रीडम। समय को पैसे से ज्यादा महत्व दो। आजादी के लिए कमाओ, दिखावे के लिए नहीं। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, दिखावा बनाम प्रभाव। क्या आपने कभी सड़क पर कोई महंगी कार देखी और सोचा, वाह, मैं भी ऐसी कार चाहता हूं? अब सच सुनो, आपने कार की तारीफ की, न कि उस इंसान की जिसने वो कार खरीदी है। लोग सोचते हैं कि वो दिखावे से इज्जत पाएंगे, लेकिन लोग दिखावे से इंप्रेस नहीं, बल्कि इच्छा पैदा करते हैं। मेन पॉइंट, दिखावे से लोग आपकी इज्जत नहीं करते, बल्कि वो उस चीज की चाहत करते हैं जो आपके पास है। टेकअवेज, महंगी चीजें आपको जरूर खुशी दे सकती हैं, लेकिन दूसरों की इज्जत नहीं खरीद सकती। सच्ची इज्जत आपके व्यवहार और मूल्यों से आती है। दिखावे की दौड़ से बाहर निकलो। ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स इज ऑफ्टन द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। वो दौलत जो दिखती नहीं। जब आप किसी को एक महंगी घड़ी, कार या बंगले के साथ देखते हैं, तो आपको लगता है, वाह, ये आदमी बहुत अमीर है। लेकिन क्या वाकई असली दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की, न कि वो जो दिख रही है? मेन पॉइंट, दौलत साज उन पैसों का संग्रह है जिन्हें आपने अभी तक खर्च नहीं किया है। टेकअवेज, जो दिखता है वो आमतौर पर खर्च हो चुका पैसा है। असली अमीरी साइलेंट होती है। जो लोग सच में अमीर होते हैं, वो जरूरी नहीं कि दिखावे में हो। स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। चैप्टर 10, सेव मनी, बचत का असली रहस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत का मतलब है जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचाएंगे, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं बचत एक आदत है, न कि इनकम का प्रतिशत। बचत शाह की आपकी आदतें, आपके फैसले। आप लाखों कमा सकते हैं और फिर भी गरीब रह सकते हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। मेन पॉइंट, बचत सिर्फ जरूरत की चीज नहीं, बल्कि ये एक मेंटल स्ट्रेंथ है, भविष्य के लिए त्याग करने की क्षमता। टेकअवेज, बचत आपकी इनकम से नहीं, आपकी सोच से तय होती है। ज्यादा कमाने की बजाय कम खर्च करना ज्यादा ताकत देता है। बचत आकिट आज की इच्छाओं पर काबू, फल्स कल की आजादी। यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव। सेविंग गिव्स यू ऑप्शंस, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल, तर्क नहीं, व्यवहारिक सोच जरूरी है। जब बात पैसे की आती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं हमें तर्क संगत, रैशनल बनना चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं तर्क संगत से ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक, रीजनेबल्स होना। उदाहरण, एक इंसान शायद लॉजिक के अनुसार स्टॉक्स में पैसा लगाए, लेकिन अगर वो रात को चैन की नींद नहीं सो पाता, तो वो फैसला उसके लिए अवास्तविक है। मेन पॉइंट, पैसे के फैसले दिल और दिमाग दोनों से लेने पड़ते हैं, सिर्फ गणना से नहीं। टेकअवेज, परफेक्ट डिसीजन से ज्यादा जरूरी है काम करने वाला फैसला। इमोशंस को नकारो नहीं, समझदारी से शामिल करो। हर इंसान के फैसले उसके जीवन की सच्चाई से बनते हैं। यू आर नॉट अ स्प्रेडशीट, यू आर अ ह्यूमन। चैप्टर 12, सरप्राइज, भविष्य अनिश्चित है, इसके लिए तैयार रहो। इतिहास हमें क्या सिखाता है कि भविष्य हमेशा हमें चौंकाता है। कोई भी महान आर्थिक घटना, कोविड-19, 2008 मंदी, 9/11, किसी ने नहीं सोचा था। मेन पॉइंट, भविष्य को हम नहीं जानते, इसलिए किसी भी फाइनेंशियल प्लान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। टेकअवेज, प्लान बनाओ, लेकिन उसे रिजिड मत बनाओ। इमरजेंसी फंड, फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज और रिस्क बफर जरूरी हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड को नियम मानो। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजेस। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, गलतियों की गुंजाइश रखो। क्या आपके हर प्लान में सब कुछ परफेक्ट चलता है? नहीं ना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं
असली समझदार वो नहीं जो बड़ा रिस्क ले, बल्कि वो है जो प्लान में गलतियों की गुंजाइश छोड़कर चलता है। मेन पॉइंट, पैसे का प्लान ऐसा बनाओ जिसमें गड़बड़ी की जगह हो, क्योंकि दुनिया 100% आपके अनुसार नहीं चलेगी। टेकअवेज, हमेशा इमरजेंसी फंड रखो, प्लान ए के साथ साथ प्लान बी और सी। सोचो, अगर आप गलत भी हो जाओ तो जिंदगी बिखरनी नहीं चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। चैप्टर 14, यूल चेंज, आप बदलोगे, ये स्वीकार करो। क्या आप वैसे ही सोचते हैं जैसे 5 साल पहले सोचते थे? नहीं। तो फिर आप ये क्यों मानते हो कि आपके पैसे के सपने हमेशा एक जैसे रहेंगे? मेन पॉइंट, आपका समय, आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स भी बदलेंगे। टेकअवेज, फाइनेंशियल प्लान्स को समय समय पर रिव्यू करते रहो। फ्लेक्सिबिलिटी, सक्वाम, फ्रीडम। लंबे समय के वादों से पहले अपनी भविष्य की सोच को समझो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। हर चीज की एक कीमत होती है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। हर फाइनेंशियल डिसीजन, हर निवेश, हर रिटर्न किसी ना किसी कीमत पर आता है। ये कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती। कभी वो चिंता होती है, कभी समय और कभी जोखिम। मेन पॉइंट, अगर आप सिर्फ फायदा देख रहे हो और कीमत नहीं पहचान रहे, तो आप जुआ खेल रहे हो। टेकअवेज, हर रिटर्न के साथ एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट जुड़ी होती है। वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और पेशेंस, यही असली कीमतें हैं। समझदारी ये नहीं कि आपको परेशानी ना हो, बल्कि ये कि आप उस कीमत को स्वीकार करें। चैप्टर 6, कीप मेड यू एंड मी। हर किसी की मनी सोच अलग होती है। शेयर मार्केट में एक ही स्टॉक को कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच, जरूरतें और अनुभव अलग हैं। जैसे कोई रिटायर होने वाला है, वो पैसा बचाना चाहता है, और कोई 20 साल का है, वो रिस्क लेना चाहता है। मेन पॉइंट, पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया अलग होता है, इसलिए किसी और की स्ट्रैटेजी को बिना सोचे समझे कॉपी मत करो। टेकअवेज, अपनी जिंदगी और सोच के अनुसार पैसे के फैसले लो, दूसरों की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो ना करें। वन साइज फिट्स ऑल पैसा और निवेश में नहीं चलता। बिवेयर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज फ्रॉम पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम देन यू। चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नकारात्मक सोच का आकर्षण। अगर कोई कहे कि को सब बर्बाद हो जाएगा, तो लोग तुरंत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे सब अच्छा होगा, तो लोग हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नकारात्मक सोच अक्सर हमें ज्यादा सच्ची लगती है। मेन पॉइंट, मीडिया, एक्सपर्ट और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स नकारात्मकता का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बिकती है। लेकिन लंबे समय में आशावाद ही विजेता होता है। टेकअवेज, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए पॉजिटिव विजन जरूरी है। डर और निराशा को कंज्यूम करने से बचो। हमेशा ध्यान रखो, इतिहास में ज्यादातर चीजें सुधरती हैं, बिगड़ती नहीं। पेसिमिज्म साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिज्म मेक्स मनी। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब आप किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। जब हम मुश्किलों में होते हैं या चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती, तो हम जवाब ढूंढने लगते हैं, कोई भी जवाब। और यही वो समय होता है जब हम किसी भी तेज रिटर्न वाले झांसे में आ सकते हैं। मेन पॉइंट, हम पैसे की दुनिया में अनिश्चितता और जटिलता से डरते हैं, इसलिए हम किसी भी सिंपल साउंडिंग आइडिया पर यकीन कर लेते हैं, भले ही वो गलत हो। टेकअवेज, अपनी सोच को तर्क और अनुभव से जांचो। जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत सलाह न मानो। जितनी जल्दी यकीन करते हो, उतनी जल्दी धोखा भी खा सकते हो। द मोर डेस्परेट यू आर फॉर एन आंसर, द मोर लाइकली यू आर टू बिलीव इन समथिंग दैट इजंट ट्रू। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। सारी सीख एक साथ। इस अध्याय में लेखक अब तक की सारी बातों को एक जगह समेटते हैं और बताते हैं कि अमीरी के पीछे कोई एक फॉर्मूला नहीं है। अमीरी क्वाइकोबॉन बचत की आदत प्लस धैर्य प्लस समझदारी प्लस समय का मूल्य प्लस दिखावे से दूरी। मेन पॉइंट, पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन धन को समझना और संभालना एक सोच है जो आपको हर कदम पर दिशा देती है। टेकअवेज, पैसा एक मनोविज्ञान है, न कि केवल गणना। डर, लालच, धैर्य, आशा, संतोष, सब इसमें जुड़े हैं। एक सही सोच ही दीर्घकालीन अमीरी की कुंजी है। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। चैप्टर 20, कन्फेशंस, लेखक की व्यक्तिगत मान्यताएं। अंत में मॉर्गन हाउसल खुद स्वीकार करते हैं कि
वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वो ज्यादा रिटर्न चेज नहीं करते। वो बचत और साधारण निवेश को पसंद करते हैं। उनका लक्ष्य है शांति और आजादी, ना कि सिर्फ पैसा। मेन पॉइंट, हर इंसान को अपने अनुभव, सोच और जीवन शैली के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी बनानी चाहिए। टेकअवेज, अपनी प्राथमिकताओं को जानो, दूसरों से तुलना बंद करो, शांति और संतुलन ही असली अमीरी है। डू वॉट वर्क्स फॉर यू, नॉट वॉट लुक्स गुड टू अदर्स। फाइनल कंक्लूजन, एक्शनेबल समरी, 100% लागू करने योग्य सार। पैसा कैसे समझे? एक, पैसा तर्क नहीं भावना से चलता है, व्यवहारिक सोच रखो। दो, कभी भी काफी नहीं होता, लालच से लड़ो। तीन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम प्लस धैर्य, जल्दीबाजी न करो। चार, रिस्क और लक का रोल समझो, अति आत्मविश्वास से बचो। पांच, फ्रीडम इज द गोल, समय पर अधिकार ही सच्चा धन है। छह, दिखावा अमीरी, दिखावे से दूर रहो। सात, हर किसी की मनी गेम अलग है, तुलना बंद करो। आठ, बचत करो भले ही बिना कारण, ये आजादी का बीज है। नाइन को, प्लान में गलती की जगह रखो, लचीलापन रखो। 10, लॉन्ग टर्म सोचो लेकिन शॉर्ट टर्म में जियो, संतुलन ही समाधान है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में बदलाव लाया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए आप इस किताब से क्या सीख सबसे पहले अपनाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही जबरदस्त किताबों को आपकी भाषा में लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैसे को मत भागो, सोच को सुधारो, पैसा अपने आप आएगा।